हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्टे होम, स्टे सेफ, सरकार के नियमों का पालन कर रहे होंगे। लेकिन कोरोना आपको हरा ना पाए, हमें आगे बढ़ना है और अपने कामों को करते जाना है। तो इसी सीरीज़ में वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर मैं अपना पार्ट 2 का वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसका पहला वीडियो आपने अगर ना देखा हो तो वो लिंक्स में आपको दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब इसका पार्ट 2, कार्य, आजीविका तथा जीविका, इसमें हम कवर करेंगे वर्क, रेस्ट और रिक्रिएशन, मतलब कार्य, आराम और मनोरंजन। ये तीनों ही आजकल आप भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ और हम रोज़ करते हैं और बिना सोचे करते हैं कि इनकी कितनी ज़रूरत है। यहाँ तक कि अगर आप स्कूलों का टाइम टेबल देखो तो आपको आराम और मनोरंजन का भी मौका दिया जाता है, आपको ब्रेक दी जाती है, थोड़ी थोड़ी देर में सब्जेक्ट्स बदलते रहते हैं। ये सब इसलिए ताकि हम कार्य को अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे ये जो 8 घंटे हैं, इसमें कुछ देर हमें आराम चाहिए, कुछ देर मनोरंजन और बाकी देर कार्य। तो कार्य, आराम और मनोरंजन, ये तीनों हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें इन तीनों में एक बैलेंस या तालमेल बना के रखना चाहिए। इनकी डेफिनेशंस या इनकी परिभाषा क्या क्या है। सबसे पहले आराम के बारे में देखते हैं। आराम तो आप सबको ही पता है, जब हम कोई काम ना कर रहे हों, इसको हम कहते हैं आराम। तो डिफाइंड एज इंस्टेंस ऑफ रेस्टिंग वेयर वर्क ऑफ मूवमेंट इज सीज्ड, जहाँ पर हमारा कार्य या हमारा कोई भी मूवमेंट, हिलना बंद हो। क्यों बंद हो? ताकि या तो हम सो पाएँ या जो हमारी काम में ताकत निकली है, जो स्ट्रेंथ हमने यूज़ करी है, उसको वापस ले पाएँ। फिर हम आते हैं कार्य पे। कार्य को हमने पहले भी डिस्कस किया है। कार्य क्या है? ये हमारी ड्यूटी है, हमारा करियर है। जब हम इसे अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं तो जॉब है, अपनी इच्छा से करते हैं, आगे बढ़ने के लिए करते हैं तो वो करियर है। चाहे वो जॉब हो या करियर हो, लेकिन कार्य हम सब करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए भी करते हैं और खुश रहने के लिए भी करते हैं। कार्य और आराम ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कार्य अगर नहीं है तभी आराम है, और कार्य जो वो आराम तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आराम का ही एक हिस्सा है मनोरंजन। मनोरंजन बिना काम के नहीं है। मनोरंजन का मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे कि हमारा शरीर, हमारी दिमाग और हमारी आत्मा तीनों को आराम मिले, और जो हमने मेहनत करी है उससे हम रिकवर कर पाएँ, हम ठीक हो पाएँ, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। तो इट इज़ एनी एक्टिविटी विच अलाउज द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट टू रेस्ट एंड रिकवर फ्रॉम हार्ड वर्क। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखो, ये वॉलेंटरी है, मतलब हम अपनी इच्छा से करते हैं। अगर ये भी किसी ने फोर्स किया तो वो कार्य हो जाएगा, वो मनोरंजन नहीं होगा। मान लो आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप खाना बना रहे हो, वो आपके लिए मनोरंजन का साधन होगा। आप फ्री हुए और आप किचन में पहुंच गए, और आज मैंने कहा है कि बेटा आज तुम्हें खाना बनाना है, लेकिन आज क्योंकि मैंने आपसे कहा है और आपकी इच्छा नहीं है, वो हो गया कार्य। तो जब हम अपने मन से करते हैं, अपने आराम के, अपने मज़े के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, तो वो हो जाता है मनोरंजन। अब कार्य, आराम और मनोरंजन, इन तीनों के बारे में अगर हम देखें तो इन तीनों में ये जो बैलेंस है, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, इसका फ़ायदा क्या है? ताकि हर व्यक्ति का आउटपुट जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, वो बनी रहे। अगर हम किसी मशीन को भी सारे दिन चलाएंगे तो वो भी ख़राब होती है। तो हमें अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए रेस्ट और वर्क, मनोरंजन के साथ एक बैलेंस में रखना ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं करेंगे, आपको अगर संडे ना मिले तो हम कैसा लगेगा? ना हमें परिवार के लिए मौका मिलेगा, ना हमें अपनी इच्छा की कोई चीज़ करने के लिए मौका मिलेगा। तो पहले, जब बहुत साल पहले, जब 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी यूरोप में, तो वहीं से शुरू हुआ है। तब जो काम वाले लोग थे, जो कारीगर होते थे, उनसे पूरे पूरे दिन काम कराया जाता था। हफ्ते में 7 दिन काम कराया जाता था। हम जो आप हफ्ते की एक छुट्टी अपना राइट, अपना अधिकार समझते हैं, उसके लिए उस ज़माने में उन्हें बहुत लड़ना पड़ा अपने हकों के लिए। तब जाके ये लोगों को समझ में आया कि आराम के बाद एनर्जी दोबारा आती है, और ये जो बर्न आउट है, चाहे वो प्रोफेशनल्स का हो या विद्यार्थियों का हो, वो बहुत जल्दी होता है। थक के आपकी शरीर काम करना बंद कर देती है। तो हमें आराम भी चाहिए ताकि हमारे जो शरीर की ऊर्जा है वो दोबारा से, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा आउटपुट है, वो असर ना हो।
अब रेस्ट और रिक्रिएशन जो है वो काम से रिलैक्स होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा दिमाग जो है चिंताओं से हटता है, हमारी मसल्स और हमारी जो नर्व्स हैं उन्हें आराम मिलता है, वो खुलती हैं, और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाती है वो कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जब हम लगातार काम करते हैं। मसल्स थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तब हमें एनर्जी मिलती है जब हम आराम करते हैं। आप भी सोचो, अगर आपने बहुत देर काम किया तो हो सकता है कि डांस करने में ताकत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी चिंताएं ख़त्म हो गई, पॉजिटिविटी आ गई, हमारी सोच में से वो जो चिंता थी, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स थे, नेगेटिविटी थी, वो कम हो गई। और ये कैसे अचीव किया जाता है? जब हम एक कार्य छोड़कर दूसरा कार्य पकड़ लेते हैं, जिससे हम बोर हो चुके हैं उस कार्य को छोड़ देते हैं और दूसरा कार्य कर देते हैं, और वो कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं, हम अपनी खुशी से करते हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? हम ज़्यादा खुश होते हैं, हमारी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगता है कुछ देर के लिए वो बाहर चली गई, हम अच्छा फील करने लगते हैं। हमें अपने परिवार के लिए समय मिलता है। अगर संडे ना हो, छुट्टी ना हो, तो हम परिवार को भूल ही जाएंगे। सुबह जाएंगे, बच्चे सोते मिलेंगे, शाम को आएंगे, बच्चे सोते मिलेंगे, तो पहचानेंगे कैसे? हमारा वेट कंट्रोल में रहता है, हम देखने में अच्छे लगते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है। ये तो सब फिजिकल हो गया। हमारे बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, नई नई यादें ताज़ा करते हैं। आज भी हमें याद है कि हम जब 10वीं कर रहे थे तो हमने क्या किया था दोस्तों के साथ। तो ये सब हमारी मेमोरीज होती है। हमारी इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, वो बढ़ती है। कैसे? अगर हमारे पास फ्री समय ही नहीं है, ना हम पिक्चर जाएंगे, ना हम कहीं घूमने जाएंगे, टूरिज़्म ख़त्म हो जाएगा, टीवी कौन देखेगा, ये सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। जैसे आज आप देखो, कोरोना में कितने व्यापार कम हो गए हैं, किसी के पास समय नहीं है, होटल्स बंद हो गए हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर हमारे पास समय नहीं होगा तो हम तब भी बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम कर रहे होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, हम दो लोगों का काम कर रहे होंगे, और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। तो रिक्रिएशन से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी मेमोरी भी अच्छी रहती है, मॉरल डेवलपमेंट भी होता है। कैसे होता है? हम दोस्तों के साथ जाते हैं, बड़ों के साथ, बच्चों के साथ बाहर इंटरेक्ट करते हैं, हमारे दोस्तों से अच्छे रिलेशंस होते हैं, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स, एक दूसरे से बात करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, उनको डील करना, हमें ये सब भी आता है, और ये हमारे लिए और अच्छा होता है। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? कौन कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हम रोज़ में करते हैं? जो भी एक्टिविटीज़ जो हमें रिलैक्स करें, थोड़ा आराम दें, हमें हेल्दी बनाएं, हमें खुश रखें। सबसे बड़ी बात है, हमें खुशी हो उन्हें करके, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है। लेकिन ये हेल्दी होनी चाहिए, ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि मेरे को सिगरेट पीने का मन कर रहा है तो ये रिक्रिएशन हो गया। हेल्दी भी होनी चाहिए। कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताओ। अभी आप घर में हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। टीवी देखना बहुत ही बड़ी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, और आजकल तो टीवी को भी मोबाइल ने मात दे दी है। ऑनलाइन नेटफ्लिक्स, टीवी से भी ज़्यादा हम नेटफ्लिक्स और प्राइम देख रहे हैं। कंप्यूटर्स पे खेलना, कंप्यूटर गेम्स खेलना, पढ़ना, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक सुनना, वॉचिंग फिल्म्स, गार्डनिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, कोई सी भी चीज़। इतने सारे बच्चे आप देखो यहाँ पर कुछ कुछ कर रहे हैं, ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है। हो सकता है आप बहुत एक्टिव हो इसमें, एडवेंचर भी हो इसमें, लेकिन एडवेंचर के बाद भी हम इसमें आराम महसूस करते हैं, अपनी समस्याएं, अपने स्ट्रेस को कुछ देर के लिए, टेंशन भूल जाते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, और जैसे ये आप देख रहे हो अलग अलग पिक्चर्स, एक में सो रहा है, एक में मन से पढ़ रहा है, एक में रिक्रिएशन कर रहा है, खेल रहा है, साइकिल चला रहा है, सब में फ़र्क समझ आया हो, उनके इस्तेमाल, इसका यूज़, इसका बेनिफिट अपनी लाइफ में समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स देते रहें, ताकि मैं अगली बार और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। जिन टॉपिक्स पे आप वीडियोस बनवाना चाहते हैं वो टॉपिक्स दें, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप उसे फॉलो कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, stay safe again, keep enjoying, keep learning.